अगर आपको आसानी से तत्काल टिकट या कोई भी टिकट बुक करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट पेमेंट ऑप्शन रहेगा IRCTC ई वॉलेट। इसमें बैंक से ट्रांजैक्शन या सर्वर से पेमेंट करने का कोई भी झंझट नहीं होता है और आप आसानी से बिना किसी रुकावट अपना टिकट तुरंत बुक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको टिकट बुक करना हो तो सबसे फास्टेस्ट ऑप्शन पेमेंट का आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो सबसे फास्टेस्ट पेमेंट आपको इसमें रिसीव भी होता है। तो इस वीडियो में आपको IRCTC ई वॉलेट से संबंधित सभी फायदों के बारे में बताऊंगा और इसमें सबसे मेन रहेगा कि IRCTC ई वॉलेट की आईडी कैसे बनानी है, आपको इसमें आपको पैसे कैसे ऐड करने हैं और पेमेंट करते समय आपको कौन से ऑप्शन पे जाना है ताकि आपका टिकट जो है वो तुरंत बुक हो जाए। और इससे संबंधित इसमें क्या क्या रूल्स हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन सभी बातों को अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आपको टिकट बुक करते समय पेमेंट करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और आप देख रहे हैं टेकारकेन। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी नई जानकारी प्राप्त होती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टिकट बुक करते समय IRCTC ई वॉलेट ऑप्शन जो है वो आपको दिखता कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोल लीजिए। ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, लॉगिन करने के 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपना 4 डिजिट का जो है लॉगिन पिन जनरेट करके उससे लॉगिन कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है या फिर आप बायोमेट्रिक के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपके फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये लॉगिन ऑप्शंस कैसे हम यूज कर सकते हैं तो इससे संबंधित मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद चलिए आइए ट्रेन को सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे गोरखपुर से लखनऊ जाना है और डेट मैं डाल दे रहा हूँ 8 नवंबर। ठीक है, सर्च ट्रेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेन आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए गोरखधाम का मैं स्लीपर में क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए, 8 में तो रिग्रेट दिखा रहा है लेकिन 9 में है, 9 में वेटिंग है। उसमें मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है कि पेमेंट ऑप्शन कहाँ दिखाता है। तो इसमें कुछ डिटेल्स है, उसको मैं फिल करके फिर आगे चलते हैं। डिटेल फिल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पेमेंट मोड पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, पे थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, अदर, तो ये जो वॉलेट्स लिखा हुआ है इसी का यूज हमें करना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करके रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको फिल कर लीजिए। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिए और यस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का देखिए पेमेंट पूरा ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वॉलेट का, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ही ऑप्शन है IRCTC ई वॉलेट। लेकिन ये देखिए रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि मुझे आपको शो करना था कि कैसे रजिस्टर करना है, इसलिए मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। तो देखिए, यहाँ पे क्लिक करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इसी ऐप में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर जा करके आप डायरेक्ट वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग उस ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बैक कर देना है। आप होम पेज पे आ जाएगा। यहाँ नीचे देखिए होम के बगल में अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल के नीचे IRCTC ई वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अबाउट में मतलब इससे रिलेटेड बताया गया है क्या क्या चीज़ें हैं, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद यूजर गाइड है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डिपॉजिट हिस्ट्री है, मतलब आपने जो भी पेमेंट इसमें डिपॉजिट किया है, ऐड किया है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर ट्रांजेक्शन है, मतलब रेलवे ई वॉलेट से जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। रिफंड स्टेटस यहाँ पे है। रिफंड स्टेटस का है ये मतलब है जैसे मान लीजिए कोई टिकट आपने बुक किया है और आपको उसको कैंसिल करना है, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका रिफंड जो है वो यहीं पर आएगा। इसके नीचे देखिए अकाउंट स्टेटमेंट है, मतलब जो भी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको शो करेगा। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड नाउ /रीएक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं या रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग पहले यूज करके उसके बाद हटा देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं अकाउंट, तो यहाँ पर आप उसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, अबाउट में जाकर के उसके बाद मैं आपको इसमें अकाउंट जो है वो रजिस्टर करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें पैसे कैसे ऐड होते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं, टिकट बुक करते समय वो किस तरीके से शो होता है, ये सारी चीज़ें इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चलिए अबाउट में चलते हैं। अबाउट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां से आपको रीडायरेक्ट करके आपको क्रोम पे या फिर आप जो भी आपका ब्राउजर होगा गूगल से रिलेटेड, वहां पर आपको ये पेज खुल के आएगा और इसमें रेलवे के IRCTC ई वॉलेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मतलब यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट के जो भी एडवांटेजेस हैं वो बताए गए हैं, इससे रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। तो देखिए 5 इजी स्टेप्स से आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम IRCTC ई वॉलेट स्कीम प्रोवाइडेड फॉलोइंग एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हैसल फ्री एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई भी सर्वर से रिलेटेड इशू नहीं मिलेगा और आपका ट्रांजैक्शन एकदम सिक्योर रहेगा। प्रीसियस बुकिंग टाइम सेव्ड बाय एलिमिनेटिंग पेमेंट अप्रूवल साइकिल। देखिए इसका फायदा सबसे ज्यादा तत्काल टिकट में होता है। जैसे कि तत्काल टिकट जब भी आप बुक करते हैं तो उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है,
तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि पेमेंट में ही क्या होता है, वो सर्वर पे ऐसे घूमते रह जाता है और टाइम खत्म हो जाता है और वेटिंग टिकट मिल जाता है। पर यहाँ पे आपको फायदा क्या है कि यहाँ आपको सर्वर पे नहीं जाना है, आप जिस ऐप से टिकट बुक कर रहे हैं उसी ऐप में पेमेंट का ऑप्शन है और उसी ऐप में पेमेंट है आपका और वहीं से आपका कट जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा आप ऐड करेंगे, मान लीजिए आपका टिकट जो है बुक करने का वो प्राइस 200 है, तो उस पर कुछ चार्जेस भी लगते हैं, 10, 15, 20 रुपए जो भी लगते हो। तो अगर 200 का टिकट आप बुक कर रहे हैं तो कम से कम 250 रुपये आप अपने ई वॉलेट में रखिए। इससे क्या होता है, पेमेंट करते समय आपको कोई भी इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए तीसरा ऑप्शन है इसमें मैनेज अकाउंट ऑनलाइन एंड टॉप अप ऑनलाइन। आप अपने इस अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं और इसमें टॉप अप भी ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन अ स्पेसिफिक बैंक इज रिड्यूस्ड एज when any of the provided bank go offline, you can still book a ticket from your IRCTC e-wallet account। कहने का मतलब ये है, इसमें बैंक से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं। मान लीजिए जिस समय आप टिकट बुक कर रहे हैं उस समय बैंक जो है वो किसी वजह से मेंटेनेंस में चला गया है या फिर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो आपका पेमेंट नहीं हो पाता है। पर IRCTC ई वॉलेट में ये चीज देखने को आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इनका बैंक से कोई कनेक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है, इनका अलग सिस्टम है। क्विक पेमेंट इन सेकेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर की। यूजर ऑथेंटिकेशन, IRCTC ई वॉलेट यूजर विल बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेटेड थ्रू देयर पैन और आधार इन एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वेरीफाइड कस्टमर ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और पैन और आधार से जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप इस पेमेंट ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट हिस्ट्री, यूजर इज प्रोवाइडेड विद सेपरेट लिंक नेमली IRCTC ई वॉलेट दैट ऑफर IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट हिस्ट्री, IRCTC ई वॉलेट ट्रांजेक्शन, IRCTC ई वॉलेट रिफंड स्टेटस एंड IRCTC ई वॉलेट अकाउंट स्टेटमेंट ऑप्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो ये सभी आपको IRCTC के हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। इजी रिफंड, in case of ticket cancellation the due refund will be credited to your IRCTC e-wallet account within 24 hours। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट का मेरा कहने का मतलब ये है IRCTC e-wallet का जो अकाउंट है उसमें आएगा और उसका यूज आप अगले टिकट में बुक करने में कर सकते हैं। जबकि अदर प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो बैंक से रिलेटेड जो भी इशूज होते हैं वो 3 to 5 डेज लग जाते हैं, कभी कभी वो हफ्तों लग जाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो किन 5 आसान तरीकों से आप IRCTC ई वॉलेट में रजिस्टर कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा हल्के में इसको बता दे रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। पहला ऑप्शन जो है वो लॉगिन से रिलेटेड है, यूजर ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के और भी ऑप्शन है वो मैं बता रखा हूँ आपको। सेकंड ऑप्शन रजिस्टर्ड और रीएक्टिवेट का है जो अभी मैंने आपको बताया था, अभी हम चलेंगे उस पर रजिस्टर करेंगे। थर्ड देखिए कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग पैन और आधार नंबर अदर डिटेल, यानी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, आधार नंबर या फिर अपने अदर जो भी पैन कार्ड है या फिर आधार नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। फोर्थ देखिए यहाँ क्रेडिट से रिलेटेड है, मतलब आपको मिनिमम कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा, कम से कम 100 रुपया और ज्यादा से ज्यादा आप 10,000 रुपए इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अमाउंट इन डेसिमल वैल्यू नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती हैं जैसे 150 रुपए 50 पैसे ये सब इसमें अलाउड नहीं होता है। आप इसमें 100 का मल्टीपल्स जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। पांचवें ऑप्शन में जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको ये जो IRCTC का ई वॉलेट ऑप्शन है वो आपको पेमेंट करते समय दिखेगा, वही यहाँ पे बताएं। इसके अलावा देखिए नीचे प्लीज नोट में कुछ चीजें दी हुई हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो 10 रुपए प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, 10 प्लस लिखा हुआ है। उसमें एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो लगेंगे, या जब आप बैंक से भी करते हैं किसी आप अकाउंट से उसमें भी लगता है, आपने देखा होगा ये चीज। नो कैश रिफंड / नो रिडेम्पशन अलाउड, मतलब रिफंड में अगर आप ये चाहें कि मुझे कैश में मिल जाए या मेरे अकाउंट में मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है, ये आपको IRCTC ई वॉलेट पर ही मिलेगा। और देखिए IRCTC ई वॉलेट बैलेंस जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ रेलवे टिकट बुक करते समय ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उस पैसे का यूज आप कहीं और नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि जो भी आपको टिकट करना हो उसका अमाउंट देख लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा उससे थोड़ा सा बढ़ा करके आप उसमें ऐड कर दीजिए। लास्ट है IRCTC ई वॉलेट सर्विस कैन ओनली बी अवेल्ड बाय यूजर रजिस्टर्ड विद इंडियन नेशनल एंड विथ इंडियन मोबाइल नंबर। मतलब इसका यूज कौन कर सकता है, तो भैया आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरा आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड सारे रूल्स हैं, जो इसमें एडवांटेजेस मिलते हैं, सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अपने रेल कनेक्ट ऐप पे चलेंगे। फिर से होम पेज पे आने के बाद बगल में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन IRCTC ई वॉलेट है, इस पे क्लिक कर दीजिए। और सबसे लास्ट में देखिए रजिस्टर नाउ रीएक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसके लिए वहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सेम पासवर्ड रहे वो आप डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद ऊपर देखिए राइट साइड में सबमिट का ऑप्शन है, उस पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए।
अब देखिए जो मैंने सबमिट किया उसके बाद एक एरर शो किया है, मतलब आपको पासवर्ड कैसे बनाना है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए, उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए और एक कम से कम न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए, मतलब नंबर होना चाहिए। यानी कि कैपिटल लेटर चाहिए आपको, स्मॉल लेटर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर में @ आप डाल सकते हैं और न्यूमेरिक डिजिट में कोई नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके आपको 18 to 15 कैरेक्टर्स के बीच का कोई आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए आइए मैं करता हूँ। सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना नाम कर दीजिए, @ कर दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है, आइए ऊपर सबमिट करते हैं। और देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख के आ गया है, योर ई वॉलेट अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन पासवर्ड इज सेट, वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू लॉग इन स्क्रीन, प्लीज लॉग इन अगेन। ओके, तो ये आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऊपर सबसे ऊपर देखिए यूजर आईडी दिया हुआ है, आपको यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना। पासवर्ड डालने के बाद देखिए नीचे कैप्चा दिया हुआ है, उसको आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद नीचे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुका था पिन, लेकिन फिर से मांग रहा है क्योंकि आपने अभी IRCTC का ई वॉलेट क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ फिर से मांग रहा है। तो 4 डिजिट का आपको यहाँ पे पिन डालना पड़ेगा और उसी के नीचे देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, तो इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। देखिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि कम से कम आप अपना पिन जो है वो याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, ओके करते ही मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं अकाउंट पे फिर से जाऊंगा, IRCTC ई वॉलेट पे जाऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC की ई वॉलेट का जो क्रिएट वाला ऑप्शन था वो हट गया है क्योंकि मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। तो यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पे सब कुछ शो कर दिया है कि मेरा यूजर आईडी क्या है, मेरा यूजर नेम क्या है, मैंने कब रजिस्ट्रेशन किया है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, वॉलेट बैलेंस कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बगल में यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन शो हो रहा है और आप इसको इस अकाउंट स्टेटमेंट को सेव भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि IRCTC ई वॉलेट में आप पैसा किस तरीके से डाल सकते हैं। देखिए उसके लिए फिर आपको IRCTC के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको पैसा डालने से रिगार्डिंग नहीं शो करता है। ठीक है, तो चलिए क्रोम ब्राउजर पे हम IRCTC का अकाउंट खोल लेते हैं। तो क्रोम ब्राउजर पे हम IRCTC का वेबसाइट खोल लिए हैं। यहाँ ऊपर राइट साइड में देखिए 4 डॉट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। उसी ID पासवर्ड से आपको लॉगिन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद फिर उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन शो करेंगे, उसी में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा IRCTC ई वॉलेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डिपॉजिट वाले आपका जो पेज है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ देखिए आप देख सकते हैं मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट करता हूँ 200 रुपये। ठीक है, जितना आपको टिकट करना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आप किससे करना चाहते हैं, भीम UPI ID करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से या फिर पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। तो मैं भीम UPI ID से करना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। किसके थ्रू करना चाहते हैं, पे यूजिंग भीम के थ्रू या फिर Amazon पे UPI, तो सबसे बेस्ट होता है आप सबसे ऊपर वाला पे यूजिंग भीम के थ्रू ही कीजिए। मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे UPI ID डाल दीजिए और UPI ID अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे UPI ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा कौन कौन सा UPI ऐप आप यूज़ करते हैं और किसके थ्रू आप करना चाहते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे से कर दे रहा हूँ, सीधे आपका गूगल पे वाला जो अकाउंट है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर से आप उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप पैसा डाल रहे थे और यहाँ पर आपको दिखा देगा आपका ट्रांजैक्शन ID, आपने पेमेंट जो किया है वो सक्सेस हो गया है, आपका डेट दिखा देगा और अमाउंट दिखा देगा कितना डिपॉजिट हुआ है। तो क्रोम पे आ करके आप IRCTC की वेबसाइट खोल करके लॉगिन कर करके आप यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट में पैसा जमा कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उसी ऐप से ही करके बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप खोल लेते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर से आप अकाउंट में चले जाइएगा, सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा ई वॉलेट वाला। यहाँ पे आप सबसे लास्ट में अकाउंट स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि देखिए यहाँ पे 5वें ऑप्शन पे देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 200 रुपीज़। ठीक है, आपने डिपॉजिट किया है उसकी भी डिटेल यहाँ पे शो कर गया है, 200 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप टिकट बुक कर सकते हैं। मैं आपको वो ऑप्शन करके दिखाता हूँ। चलिए, तो देखिए इससे पहले जब हम क्लिक करके आए थे तो यहाँ पे IRCTC जो लिखा हुआ है उसकी जगह दिखा रहा था कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इस पर क्लिक कर सकते हैं।
क्लिक करके मैं जब प्रोसीड करूंगा तो डायरेक्ट पेमेंट कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज कटेंगे और जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होगा। पर यहाँ से मैं प्रोसीड नहीं करूंगा क्योंकि जो प्रोसीड करूंगा मैं उसके बाद पासवर्ड डालते ही पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर IRCTC ई वॉलेट का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। कोई भी सर्वर का इश्यू नहीं होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन आपका कहीं गड़बड़ नहीं होगा, कहीं भी पैसा फंसने का कोई चांस नहीं है। ये सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती हैं। तो रेलवे की तरफ से अगर ये सुविधा आपको मिल रही है तो उसका उपयोग करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।